याकूब याकूब की पत्री अध्याय 2। पक्षपात का पाप। हे भाइयों, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमायुक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास एक दूसरे के प्रति पक्षपात की भावना से न हो। यदि कोई मनुष्य सोने की अंगूठी और मूल्यवान वस्त्र पहने तुम्हारी आराधना सभा में आए, उसमें एक निर्धन भी मैले कुचले कपड़े पहने चला आए, और तुम उस मूल्यवान वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की ओर विशेष ध्यान देकर कहो, आप यहाँ इस अच्छी जगह पर बैठिए, और उस निर्धन से कहो, तू वहाँ खड़ा हो जा या मेरे पैर के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे उद्देश्य से न्याय करने वाले न ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस संसार के निर्धनों को विश्वास में धनी और उस राज्य के उत्तराधिकारी होने के लिए नहीं चुना जिसकी प्रतिज्ञा उसने अपने प्रेम करने वालों से की है? इस प्रकार तुमने उस निर्धन का अपमान किया। क्या ये धनी ही तुम पर अत्याचार करके तुम्हें कचहरियों में घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिस नाम से तुम जाने जाते हो? फिर भी पवित्र शास्त्र के अनुसार यदि तुम उस राजकीय व्यवस्था को कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख पूरा करते हो तो ठीक ही करते हो, परंतु यदि तुम पक्षपात करते हो तो आप पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। क्योंकि जो कोई संपूर्ण व्यवस्था का पालन करता हो और फिर भी किसी एक बात में चूक जाए तो वह सारी व्यवस्था का दोषी ठहरता है। इसलिए जिसने यह कहा व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा है हत्या न करना। इसलिए यदि तुमने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो तुम व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले ठहरे। तुम उन लोगों की भांति बोलो और काम करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने कोई दया नहीं दिखाई उसका न्याय भी बिना दया के होगा। दया न्याय पर विजयी होती है। विश्वास और कार्य। हे मेरे प्रिय भाइयों, यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूँ पर कर्म न करे तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? यदि किसी भाई या बहन के पास कपड़े न हो और उन्हें प्रतिदिन के भोजन की आवश्यकता हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से चले जाओ, गरम और तृप्त रहो, पर उन्हें वह वस्तु न दे जो उनके शरीर के लिए आवश्यक है, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि उसके साथ कार्य न हो तो अपने आप में मृतक है। परंतु कोई यह कह सकता है, तुम विश्वास करते हो और मैं कार्य करता हूँ, तुम मुझे अपना विश्वास बिना कार्य के दिखाओ
और मैं अपना विश्वास तुम्हें अपने कार्यों द्वारा दिखाऊंगा। तुम्हारा विश्वास है कि परमेश्वर एक ही है, तो तुम ठीक करते हो। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती और थरथराती है। परंतु हे मूर्ख, क्या तू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि कार्य के बिना विश्वास व्यर्थ है? क्या हमारा पिता इब्राहिम कार्यों द्वारा उस समय धर्मी न ठहराया गया जब उसने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया? अतः तुमने देखा कि विश्वास उसके कार्यों में प्रकट हो रहा था, और कार्यों के परिणाम स्वरूप उसका विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र का यह लेख पूर्ण हुआ। इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, और यह विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, तथा वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। अतः तुम देखते हो कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से धर्मी ठहराया जाता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कार्यों से धर्मी न ठहरी? अतः जैसे शरीर आत्मा के बिना मृतक है, ठीक वैसे ही विश्वास भी कार्य बिना मृतक है।